एक बार एक फेमस स्कूल में एडमिशन के लिए इंटरव्यू चल रहा था। कई बुद्धिमान और अनुभवी इंटरव्यूअर उम्मीदवारों का चयन कर रहे थे। तभी एक लड़का अंदर आया। इंटरव्यू पैनल के एक सदस्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें दो विकल्प देंगे, या तो हम तुमसे 10 आसान सवाल पूछेंगे या सिर्फ एक मुश्किल सवाल। सोच लो, तुम्हारा जवाब तुम्हारे एडमिशन का फैसला करेगा। लड़के ने कुछ देर तक सोचा, फिर आत्मविश्वास के साथ बोला, मैं एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहूंगा। इंटरव्यूअर ने सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया, तो ये रहा तुम्हारा सवाल। सबसे पहले इस दुनिया में कौन आया, मुर्गी या अंडा? ये सवाल सुनकर लड़का एक पल के लिए चौंक गया। उसका दाखिला इस एक जवाब पर निर्भर था। उसने कुछ पल सोचा, फिर बोला, सर सबसे पहले मुर्गी आई। इंटरव्यूअर ने उत्सुकता से पूछा, वो कैसे? लड़का मुस्कुराया और जवाब दिया, माफ कीजिए सर, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि शुरू में आपने कहा था कि आप केवल एक ही मुश्किल सवाल पूछेंगे। बहुत पहले की बात है। दो महिलाओं का स्वर्गवास हो गया और वहाँ स्वर्ग में उनकी मुलाकात हो गई। पहली महिला ने पूछा, बहन तुम्हारी मौत कैसे हुई? दूसरी महिला बोली, ठंड लगने से। और तुम्हारी? पहली महिला बोली, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहन। असल में मुझे अपने पति पर शक था कि उनका किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। एक दिन मुझे पक्का पता चला कि वो घर में किसी दूसरी औरत के साथ है। मैं ऑफिस से भागते हुए घर पहुंची, देखा तो मेरे पति अकेले ही टीवी देख रहे थे। दूसरी ने उत्सुक होकर पूछा, फिर क्या हुआ? पहली महिला बोली, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने पूरे घर छान मारा, पर्दों के पीछे, अलमारी में, गार्डन में, संदूक में, हर जगह, पर वो औरत कहीं नहीं मिली। टेंशन इतनी बढ़ गई कि मेरा ब्लड प्रेशर आसमान छू गया और मैं परलोक से धार गई। दूसरी महिला ने एक लंबी सांस लेकर कहा, काश तुमने फ्रीजर खोलकर देख लिया होता बहन, तो आज हम दोनों जिंदा होते। एक बार एक शरारती लड़का साइकिल चला रहा होता है। उसने अभी अभी ही साइकिल चलाना सीखा था। साइकिल चलाते चलाते वह अपने पापा से कहता है, देखो पापा देखो, मैं आंख बंद करके साइकिल चला रहा हूँ। उसके पापा कहते हैं, मत कर, गिर जाएगा। फिर थोड़ी देर में वह लड़का अपने दोनों हाथ साइकिल से हटा लेता है और जेब में डाल लेता है और अपने पापा से कहता है, देखो पापा देखो, मेरे दोनों हाथ नहीं है। उसके पापा कहते हैं, मत कर, गिर जाएगा। फिर अपने दोनों पैर पीछे कर लेता है और कहता है, देखो पापा देखो, मेरे पैर भी नहीं है। यह कहते कहते आगे जाकर दीवार से टकरा जाता है। उसके पापा भागते हुए जाते हैं और उसको उठाते हैं और कहते हैं, देखो बेटा देखो, तुम्हारे तो आगे के दोनों दांत भी नहीं हैं। एक आदमी जो हर शरीफ पति की तरह अपनी बीवी से तंग आ चुका था, रोज सुनता रहता था, तुमसे तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं। अगर वह अंडा बॉयल कर देता तो बीवी कहती, मुझे तो फ्राई चाहिए था, और अगर वह फ्राई कर देता तो तुरंत कह देती, बॉयल क्यों नहीं किया? अब बेचारे पति का हाल ऐसा हो गया था कि उसे अंडा बनाने से भी डर लगने लगा था। एक दिन उसने सोचा, आज ऐसा कुछ करूंगा कि बीवी के पास शिकायत का मौका ही नहीं रहेगा। तो उसने एक अंडा फ्राई कर दिया और दूसरा बॉयल कर दिया। सोचा अब तो सब सही होगा। बीवी आई और जैसे ही उसने दोनों अंडों को देखा, पति की उम्मीदें बढ़ गईं कि आज तारीफ मिलेगी। लेकिन बीवी ने थोड़ी देर अंडों को घूरने के बाद कहा, तुमसे तो कुछ भी सही नहीं हो सकता। जिस अंडे को फ्राई करना था उसे बॉयल कर दिया, और जिसे बॉयल करना था उसे फ्राई। एक आदमी अपनी गाड़ी चला रहा था। तभी एक पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। पुलिस वाले ने गाड़ी के अंदर झांका और हैरान होकर पूछा, तुम्हारी गाड़ी में ये बंदर क्यों बैठे हैं? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर ये मेरे बंदर हैं, इनको मैं पालता हूँ। पुलिस वाले ने सख्ती से कहा, ये गलत है, तुम्हें इन्हें चिड़ियाघर ले जाना चाहिए, ये सड़क पर ऐसे घूमने के लिए नहीं है। आदमी ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है सर, और वहाँ से चला गया। अगले दिन वही पुलिस वाला उस आदमी को फिर से देखता है। उसने देखा कि बंदर अब भी गाड़ी में है, लेकिन इस बार वे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। पुलिस वाला और भी हैरान हो गया। उसने आदमी को फिर से रोका और गुस्से से कहा, अरे मैंने तुमसे कहा था कि इन बंदरों को चिड़ियाघर ले जाओ, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? आदमी बोला, सर कसम खाकर कह रहा हूँ, आपके कहने पर कल मैं इन्हें चिड़ियाघर ले गया था, लेकिन आज मेरा मन है कि मैं इन्हें बीच घुमा दूं। एक बार एक आदमी रोड से जा रहा था। उसके पास गाड़ी के कागजात नहीं थे। एक पुलिस वाले ने रोक दिया। आदमी ने कहा, सर आपको जो लेना हो ले लो, लेकिन आगे जाकर फिर कुछ न देना पड़े। पुलिस वाले ने 200 लिए और कहा कि ठीक है, अगर आगे कोई पुलिस वाला रोके तो कहना, तोता। वो आदमी आगे गया। उसे एक पुलिस वाले ने रोका और कागजात के बारे में पूछा तो उसने कहा, तोता। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है जाओ। अगले दिन आदमी के पास फिर गाड़ी के कागज नहीं थे। वह रोड से निकल रहा था तो फिर एक पुलिस वाले ने रोक लिया। तो उसने सोचा कि कल तोता कहकर छूट गया था, आज भी कह देता हूँ। तो उसने कहा, तोता। पुलिस वाले ने कहा, चल गाड़ी साइड में लगा दे, आज कौवा है।
एक बार एक दूर दराज के गांव में एक नेता का भाषण होना था। 50 किलोमीटर लंबी यात्रा के बाद जब नेताजी सभा स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां केवल एक ही किसान बैठा हुआ है। इस दृश्य से निराश होकर नेताजी बोले, भाई तुम तो अकेले ही हो, अब बताओ मुझे भाषण देना चाहिए या नहीं। किसान बोला, साहब मेरे घर पर 20 बैल है, मान लीजिए मैं उन्हें चारा डालने जाऊँ और वहाँ एक ही बैल हो तो बाकी 19 बैल नहीं होने के कारण क्या उस एक बैल को उपवास करा दिया जाए? चारा तो डालना ही पड़ेगा। किसान की बात सुनकर नेताजी बड़े खुश हुए और मंच पर जाकर पूरे 4 घंटे तक लगातार भाषण दे डाला। भाषण खत्म होने के बाद नेताजी ने किसान से पूछा, भाई तुम्हारी बैलों वाला उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया था, अब तुम बताओ तुम्हें मेरा भाषण कैसा लगा? किसान ने जवाब दिया, साहब 19 बैलों की गैर हाजिरी में 20 बैलों का चारा एक ही बैल को नहीं डालना चाहिए, इतनी अक्ल मुझ में है लेकिन आप में नहीं है।